जिन योगी ने अब तक नहीं पहनी नमाज वाली टोपी, वो सिखों वाली पगड़ी धारण कर लखनऊ की सड़कों पर क्यों निकले? पिछले साल मोदी ने किया था बाल वीर दिवस का ऐलान, इस साल योगी ने लूट ली महफिल, माथे पर गुरु ग्रंथ साहिब रखे चले पैदल। योगी की एक तस्वीर ने तय कर दी कांग्रेस की करारी हार। यूपी की 80 नहीं, पंजाब की 13 सीटें भी जीत कर देंगे सीएम योगी। सीएम योगी की यह तस्वीर ध्यान से देखिए और सोचिए, जिन सीएम योगी के माथे पर कभी नमाज वाली टोपी नहीं दिखाई दी, उन्होंने सिखों वाली पगड़ी कैसे धारण कर ली। हम इन दोनों की तुलना नहीं कर रहे हैं, बल्कि दोनों का धर्म प्रतीक है, इसीलिए इससे जुड़ी सियासत को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम योगी जैसा नेता जो सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व की बात करते हो, विकास की बात करते हो, उनकी ऐसी तस्वीर सामने आती है तो लोग सोचते हैं कि आखिर ऐसा माजरा क्या है। तो इसके पीछे की पूरी कहानी आपको बताएं, उससे पहले ये 30 सेकंड का वीडियो देखिए। सीएम योगी माथे पर गुरु ग्रंथ साहिब लेकर चलते हैं, जिसे सीएम आवास पर स्थापित किया जाता है। फिर नीचे बैठे नजर आते हैं, लंगर रखते हैं, भाषण देते हैं। बाल वीर दिवस की अहमियत पर अपने अंदाज में कहते हैं, आज मुगलों का अता पता नहीं, लेकिन सिख आज भी पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। योगी का ये अंदाज बताता है कि चुनावी दौर में उन्होंने सिख मतदाताओं को साधने के लिए शानदार दिमाग लगाया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों है? यूपी में सिखों की आबादी काफी कम है, तो योगी की नजर सिर्फ यूपी पर नहीं है, बल्कि वो जहां भी प्रचार करने जाएं, वहां 100% देना चाहते हैं। पंजाब में बीजेपी को काफी मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि किसान आंदोलन के बाद से सिख किसान बीजेपी से नाराज है। इसी का नतीजा ये हुआ कि पंजाब में आपने सरकार बनाने में सफलता हासिल कर ली। अब अगर पंजाब, हरियाणा और देश भर के सिख बाहुल इलाके को जीतना है, तो उसे मोदी के बाद योगी का रोल सबसे अहम हो जाता है। खालिस्तान वाले मसले पर भी काफी काम किए जाने की जरूरत है, जिसमें सिखों की भागीदारी काफी अहम होगी। फिलहाल देश में सिर्फ 13 सिख सांसद हैं, जिनकी संख्या बढ़ाने पर बीजेपी का जोर होगा। इसीलिए इधर दिल्ली में जब पीएम मोदी बाल वीर दिवस पर भाषण दे रहे थे, तो उधर सीएम योगी उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए सीएम आवास में गुरु ग्रंथ साहिब को स्थापित करने का काम कर रहे थे। अगर आंकड़ों के लिहाज से देखें तो हिंदुस्तान में 2 करोड़ से ज्यादा सिख रहते हैं, जिनमें से 1.5 करोड़ से ज्यादा पंजाब में ही हैं। ऐसे में सीएम योगी की यह तस्वीर उनके बीच गई तो ये संदेश जाएगा कि जिन योगी ने कभी वोट की खातिर नमाज वाली टोपी नहीं पहनी, उन्होंने अगर सिखों वाली पगड़ी धारण की है, तो समझो कि सरकार हमारे साथ है और फिर वोट बैंक में इजाफा होगा। सियासत में तस्वीरों के काफी मायने होते हैं, इसीलिए ये वाली तस्वीर बाकायदा सीएम ऑफिस के ट्विटर हैंडल से ट्वीट भी की गई। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते साल ही बाल वीर दिवस का ऐलान किया था। 9 जनवरी 2022 को गुरु गोविंद सिंह जी की प्रकाश पर्व के दिन पीएम मोदी ने कहा था, हर साल 26 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह के पुत्र साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी की याद में वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। यह दिन उनकी शहादत को याद करने का दिन है। सीएम योगी इसलिए खुलकर कहते हैं कि देश को इनकी याद में वीर बाल दिवस मनाना चाहिए था, लेकिन बाल वीर दिवस की जगह किसी और चीज ने ले ली। उनका इशारा 14 नवंबर को पंडित नेहरू के जन्मदिन पर मनाए जाने वाले बाल दिवस को लेकर था। क्या आप भी सीएम योगी की इस बात से सहमत हैं कि बाल दिवस किसी नेता के नाम पर नहीं, बल्कि बच्चों की बहादुरी पर होना चाहिए?